हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में डिटरमिनेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम आपको बहुत ही यूनिक वे में पढ़ाऊंगा, ताकि इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक हो बाबू आपको बहुत ही आसानी वे में समझ आए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी लिखाऊंगा, ताकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो बाबू, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, अगर आप उस प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस एग्जाम में बाबू बहुत ही कम समय में क्वेश्चन आपसे डील हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से बताऊंगा बाबू, और लास्ट में एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबू लिखा हुआ है क्या, पहला पॉइंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन विच द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। डिटरमिनेंट में खासियत ये है बाबू, मैट्रिक्स में देखो, मैट्रिक्स में ये था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर कोई जरूरी नहीं था बाबू, लेकिन डिटरमिनेंट में खासियत है कि अगर कोई भी अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट का, जैसे मान लीजिए बाबू ए अगर अरेंजमेंट किए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो बाबू इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज जितना रहेगा उतना नंबर ऑफ कॉलम रहेगा ही रहेगा। डिटरमिनेंट में यही खासियत है बाबू। मतलब इसमें कितना है बाबू, 3 रो है और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है बाबू, 3 हुआ। तो क्या बोले कि डिटरमिनेंट बाबू लिखा हुआ है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसको देखो बाबू, इसको प्रत्येक डिटरमिनेंट के जिस अंदर जितना भी है सबको बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे बाबू, सबको एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे बाबू, ऐसे। इसको मॉडुलस मत समझ लीजिएगा, क्या बोले, मोड मत समझ लीजिएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 वर्टिकल लाइन देते हैं बाबू, उससे उसके अंदर जो लिखा रहता है उसको प्रत्येक को बोलते हैं एलिमेंट। इसको डिनोट करते हैं ए बी, कैपिटल ए से लेकर जेड तक, नहीं तो बाबू डेल्टा से कहीं कहीं देखोगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बाबू, A matrix has no fixed value while each determinant has a fixed value। मैट्रिक्स के पास बाबू कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, जबकि प्रत्येक जितना भी डिटरमिनेंट होगा बाबू सबका फिक्स वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंड डिटरमिनेंट वी यूज डेल्टा और मोड ए सिंबल टू एक्सप्रेस अ डिटरमिनेंट, जो कि हम आपको बताया मैंने बाबू कि डेल्टा या तो मोड ए सिंबल हम लोग यूज करते हैं कोई भी डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस करने में। यहाँ ए का जगह बाबू बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, मतलब जेड तक कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाबू, एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा इज इक्वल टू a11 a12 a13। मतलब आपको बताए थे बाबू कि मैट्रिक्स में कि पहला रो पहला कॉलम को हम लोग a11 से a12 से a13 से, मतलब इसको कितना है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है बाबू। इसमें बोल रहा है क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 रिप्रेजेंटेड बाय, इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं बाबू। पहला देखो 1 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, उसी प्रकार बाबू नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर अ मैट्रिक्स ए मोड इज रेड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड नॉट अ मॉडुलस ऑफ ए। मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए है बाबू और मोड ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ए मत समझना है कि मॉडुलस ऑफ ए होगा, नहीं। इसका मतलब समझना है कि डिटरमिनेंट निकालना है। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका क्या निकालना है बाबू, डिटरमिनेंट निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव अ डिटरमिनेंट। अब बाबू कोई भी अगर मैट्रिक्स दे देगा और स्क्वायर नहीं है तो बाबू आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए और किसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट निकालना है बाबू तो आपको क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स को कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तभी आप डिटरमिनेंट निकालिएगा। तो ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बाबू कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। मान लिया जाए बाबू कोई डिटरमिनेंट से डेल्टा ए जे, उसको जनरल वे में एक्सप्रेस किए बाबू a11 a12 a13 a1n a2n, मतलब जनरल तरीका एक्सप्रेस किए हैं कि पहला रो पहला कॉलम का a11 एलिमेंट है, पहला रो दूसरा कॉलम का a12 एलिमेंट है। यहाँ पर कुछ होगा बाबू, उसी को n क्रॉस n ऑर्डर का बाबू ले लिए हैं डिटरमिनेंट। कितना लिए बाबू, n ऑर्डर का ले लिए हैं डिटरमिनेंट, जिसमें n रो है बाबू और n कॉलम है। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोल रहा है बाबू कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। मान लीजिए बाबू कोई भी डिटरमिनेंट है, उसमें अगर निकालना है आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा उस डिटरमिनेंट में, तो उसमें बाबू चुपचाप जितना नंबर ऑफ रोज होगा और जितना नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा, उसको क्या कर देना है बाबू, मल्टीप्लाई कर देना है। वही लिखा है द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब n रोज था n कॉलम था बाबू, तो n इंटू n कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू n। मतलब आपको क्या बताए थे डिटरमिनेंट में कि कोई भी डिटरमिनेंट उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो मतलब जितना इधर होगा उतना इधर होगा, मतलब डायगोनल में कितना एलिमेंट होगा, n एलिमेंट होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू n। अब देखो बाबू, डायगोनल के ऊपर वाला को
बोलते हैं ऑफ डायगोनल। क्या बोलते हैं बाबू? ऑफ डायगोनल। वही लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। मतलब टोटल एलिमेंट कितना था बाबू? टोटल था n स्क्वायर। कितना था बाबू? टोटल एलिमेंट कितना था? n स्क्वायर था, जिसमें डायगोनल को घटा दीजिएगा तो इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल दिया जाए, इसको भी क्या बोलते हैं बाबू? ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल, इस सबको दोनों को क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल। तो टोटल एलिमेंट्स में से बाबू, टोटल एलिमेंट्स में से ए डायगोनल को घटा दीजिएगा तो ऑफ डायगोनल निकल जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा। वही लिखा है बाबू कि n स्क्वायर माइनस n। इसमें कितना हो जाएगा? और डाउनवर्ड वाला ऑफ डायगोनल में कितना हो जाएगा बाबू? तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट हो जाएगा। कितना बाबू? n स्क्वायर n माइनस एलिमेंट, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट होगा, क्योंकि बाबू जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। तो क्या बोले? n स्क्वायर माइनस n, ये दोनों का जोड़ के बराबर था बाबू, n स्क्वायर माइनस n। तो इस ऊपर वाला बोले जाए तो ऊपर वाला भी कितना होगा इसमें एलिमेंट? तो n स्क्वायर माइनस n बाई कितना हो जाएगा? 2 एलिमेंट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, aij एंड aj आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट्स। कहने का मतलब है बाबू कि मान a21 और a12 ये दोनों को क्या बोले? कंजुगेट एलिमेंट बोले। मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम या दूसरा रो पहला कॉलम को बोलते हैं कंजुगेट एलिमेंट्स। तो इसीलिए लिखा जाए वो aij एंड aj आर कंजुगेट एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल। और ये एलिमेंट बाबू डायगोनल के क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। मतलब देखो ऊपर नीचे, इसको भी देखिए 3 1 3 ऊपर नीचे क्या है? दोनों सिमेट्रिक है। डायगोनल के उधर जितना इधर है उतना ही ऊपर में है। तो इसी को एग्जांपल के रूप में दिया है बाबू कि 3 क्रॉस 3 का ले लिए हैं, 3 ऑर्डर का ले लिए हैं। तो a11 a12 a13, तो इसमें देखो इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट। और कंजुगेट एलिमेंट बोला जाए तो कौन कौन होगा? a12 इसके क्या हो जाएगा? कंजुगेट हो जाएगा। a13 a31 के क्या हो जाएगा? कंजुगेट हो गया। और a23 क्या हो जाएगा? कंजुगेट एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं बाबू? कंजुगेट एलिमेंट। कंजुगेट एलिमेंट्स। तो चलिए अब हम लोग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट समझने से पहले बाबू एक छोटा सा पॉइंट है। जिस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स रहता था बाबू aij, इसको डिनोट करते थे क्या हो? इस प्रकार बॉक्स में aij जनरल तरीका, उसी प्रकार बाबू डिटरमिनेंट में भी जनरल तरीका एक्सप्रेस करने का है बाबू। डिटरमिनेंट ऑफ aij मतलब आई यहाँ पर क्या होता था बाबू? रो होता था। नंबर ऑफ रो जे क्या होता था बाबू? कॉलम होता था। जिस प्रकार मैट्रिक्स में उस प्रकार यहाँ पर भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को समझते हैं। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को समझने से पहले बाबू अब ध्यान रखिएगा कि इसमें 1 क्रॉस 1 मतलब 1 ऑर्डर 1 का भी, ऑर्डर 2 का भी, ऑर्डर 3 का भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर 1 का देखिए, तो मान लीजिए कोई अगर डिटरमिनेंट है बाबू, ये अगर कोई डिटरमिनेंट है 5 इसमें कितना है बाबू? 1 रो है 1 कॉलम ही है। तो ऑर्डर कितना है? 1 है। तो इसका मोडे अगर निकालेंगे, मोडे मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इस वैल्यू का, इस डिटरमिनेंट का अगर वैल्यू निकालिएगा बाबू मोडे तो कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पी रहे, पी अगर 6 है तो कितना हो जाएगा बाबू? इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? मोड पी बराबर कितना हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑर्डर 2 का देखते हैं। तो ऑर्डर 2 का बाबू एक जनरल तरीका बता रहे हैं, सबसे ध्यान समझिएगा। जैसे मान लिया जाए अगर ए से अगर कोई मैट्रिक्स है, सॉरी ए से अगर कोई डिटरमिनेंट है a11 a12 a21 a22। देखो बाबू कोई भी डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहला दिमाग में ये बात होना चाहिए कि डिटरमिनेंट मतलब वहां पर नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम मतलब 2 क्रॉस 2 का है बाबू, मतलब ऑर्डर 2 का ये डिटरमिनेंट है। इसका निकालने का तरीका ये है बाबू कि पहले इसको साथ क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब इसका कितना हो जाएगा? a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21। ठीक है बाबू, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल पी एस आर अगर कोई डिटरमिनेंट ले लिए बाबू 5 6 2 4, तो पहले क्या कीजिएगा? 4 इंटू 5 कीजिएगा। अगर मोड ऑफ आर निकालना मैंने इस वैल्यू, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो क्या कीजिएगा बाबू? 5 इंटू 4 माइनस 6 इंटू क्या कीजिएगा? 2, मतलब 20 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 8। समझ गए? उसी प्रकार बाबू ऑर्डर 3 समझते हैं। ऑर्डर 3 समझने से पहले बाबू आपको हम कुछ टर्म समझाएंगे, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं।
सबसे पहले बाबू माइनर का डिनोट करते हैं बाबू एम आई जैसे। किससे डिनोट करते हैं बाबू? एम आई जैसे। जहां पर इसको पढ़ते हैं बाबू माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ आइथ रो एंड जेथ कॉलम। ठीक है, उसी प्रकार बाबू को फैक्टर को डिनोट करते हैं सी आई जे से। जहां पर आई होता है बाबू रो और जे होता है क्या? कॉलम। इसको ऐसे पढ़ते हैं बाबू को फैक्टर ऑफ आइथ रो, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ आइथ रोस एंड जेथ कॉलम। ठीक है, उसमें बाबू ये दोनों में रिलेशन ये है को फैक्टर और माइनर में कि सी आई जे बराबर होता है -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे। ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा बाबू, तो ध्यान से समझिएगा, बता रहे हैं। ये एक रिलेशन है बाबू को फैक्टर और माइनर में, और को फैक्टर का डिटरमिनेंट और माइनर का डिटरमिनेंट हमेशा बराबर रहेगा। तो चलिए बाबू एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि माइनर कैसे निकाला जाता है और को फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए बाबू, माइनर और को फैक्टर निकालने के लिए अगर किसी भी डिटरमिनेंट में बोल दिया जाए बाबू कि फाइंड द माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट, मतलब हमको प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना है बाबू? माइनर निकालना है। उसी प्रकार अगर बोल दे बाबू फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब उसमें प्रत्येक एलिमेंट का को फैक्टर निकलेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि माइनर और को फैक्टर हम लोग किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का निकालते हैं, और हर एलिमेंट का अपना अपना लोकेशन होता है बाबू। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा, उसका लोकेशन क्या हुआ? पहला रो पहला कॉलम। उसी प्रकार यहाँ पर जो एलिमेंट हुआ क्या होगा बाबू? दूसरा रो दूसरा कॉलम। यहाँ पर जो एलिमेंट हुआ क्या हुआ? दूसरा रो तीसरा कॉलम। मतलब हर एलिमेंट का अपना अपना क्या होता है बाबू? लोकेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी सीखेंगे माइनर एंड को फैक्टर निकालने के लिए। तो देखिए बाबू, क्वेश्चन एक छोटा सा है कि राइट द माइनर एंड को फैक्टर माइनर ऑफ 821 एंड 32 एलिमेंट। पहले माइनर निकालने के लिए आपको सिखाते हैं। तो बाबू जिसका निकालना रहेगा माइनर किसका निकालना है बाबू? M21 का। तो M21 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ दूसरा रो और की है पहला कॉलम। तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम कौन हो जाएगा? दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला रो दूसरा रो और पहला कॉलम। मतलब इसका निकालना क्या निकालना है वो? माइनर। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका फंडा ये है बाबू कि वर्टिकल लाइन गिराइएगा इस पे। जिसका निकालना है उस पे क्या कीजिएगा? एक वर्टिकल लाइन निकालिए, गिराइए, वर्टिकल गिरा दिए, एक हॉरिजॉन्टल गिरा दीजिएगा। इसी पे यहां से हॉरिजॉन्टल गिरा दिए। बचा क्या बाबू? 1 2 कितना बचा बाबू? ये 1 2 बचा, और ये 1 3 बचा, और ये 3 2 बचा बाबू, और ये 3 3 बचा। अब इसका वैल्यू निकाल देंगे। माइनर तो इस निकल गया। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या बताते हैं? 2 × 2 का भी सिखाए थे। पहले क्या करोगे? इसको गुना करोगे, फिर इसके बाद इस माइनस कर दोगे, इसको गुना करके। मतलब आ जाएगा बाबू A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। ठीक है, उसी प्रकार बाबू माइनर एक और निकालना है, A32 एलिमेंट। A32 एलिमेंट यहाँ है बाबू। मतलब इसका एलिमेंट क्या बताया? ट्रिक आपको क्या बताया कि किस पे हॉरिजॉन्टल गिरा दे। एक हॉरिजॉन्टल गिरा दिए, एक वर्टिकल गिरा दिए, उसके बाद क्या कर दे? हॉरिजॉन्टल गिरा देते, हॉरिजॉन्टल गिरा देते। तो इसके क्या क्या कट लिया वो? ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। क्या लिखेंगे? किसका निकालना है? 32 एलिमेंट का। तो 32 एलिमेंट का निकालना है बाबू। तो क्या किया? एक वर्टिकल गिरा है और एक हॉरिजॉन्टल गिरा है। बचा A11 A13, A11 A13, और क्या बचा बाबू? A21 और A23, A21 और A23। अब इसका निकाल लोगे डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा इसका? माइनर A11 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A21। अब माइनर किसी भी एलिमेंट का निकालना हो बाबू, क्या बोले? किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो क्या कीजिएगा? उस पर क्या कीजिएगा? एक हॉरिजॉन्टल गिराइएगा, एक वर्टिकल गिराइएगा, और उसके बाद जो बचेगा उसको डिटरमिनेंट निकाल दीजिएगा। ये बाबू तुमको निकालने का बताया 3 × 3 ऑर्डर का, मतलब 3 ऑर्डर का रहेगा कोई भी डिटरमिनेंट, तो उसका माइनर निकालने का। और 2 × 2 का थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट है A11, मान लीजिए 5 और 6 और 7 और 8। ठीक है, 2 × 2 का डिटरमिनेंट। इसका क्या निकालना है? 7 का मान लीजिए निकालना है बाबू। क्या निकालना है हमको? माइनर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर निकालना है। तो क्या कीजिएगा? 7 पे क्या कीजिएगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गिरा है, हॉरिजॉन्टल गिरा, क्या बचा? 6। मतलब माइनर ऑफ 7, माइनर ऑफ इसका कितना आ गया? माइनर ऑफ 7 कितना बाबू? 6 आ गया। क्या गया? माइनर ऑफ 7 कितना आ गया बाबू? 6 आ गया। ठीक है, समझ गए? उसी प्रकार 6 का निकालना है, तो इस पे क्या कीजिएगा? ऐसे हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, मतलब 7 हो जाएगा। समझ गए? तो 3 × 3 का भी आपको क्या बताया? माइनर निकालना सिखाया। और आपको एक रिलेशन बताया बाबू कि को फैक्टर निकालना रहेगा तो -1 के पावर आई प्लस जे कर दीजिएगा मेजर में, तो क्या आ जाएगा? को फैक्टर निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है आई क्या है बाबू? रो है, जे क्या है? कॉलम। तो -1 के पावर, मतलब इसका निकालना था, किसका निकालना था? माइनर A21 का। अगर को फैक्टर निकालना रहे बाबू, एक को फैक्टर ऑफ
C21, तो क्या करोगे -1 के पावर 1 + 2। C21 का मतलब क्या रो है बाबू, दूसरा रो पहला कॉलम 2 + 1 कितना कर दोगे। उसके बाद जो m कितना है m21, मतलब बाबू -1 के पावर 3 कितना हो जाएगा बाबू, -1 के पावर 3 -1 रहेगा -m21। मतलब कहने का मतलब जितना माइनर इसका आया था उसमें क्या करना है, माइनस से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, वो आगे चलाएगा। मतलब A13 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A33, ठीक है, समझिए। उसी प्रकार बाबू एक और समझ लेते हैं, को फैक्टर ऑफ A32 एलिमेंट निकालने का। इसका माइनर निकालिए तो इसमें भी क्या करोगे, को फैक्टर ऑफ 32, मतलब -1 के पावर कितना करोगे बाबू 3 प्लस क्या करोगे 2, और M32 तो हम लोग निकाल चुके हैं। उसमें क्या करना है, -1 के पावर 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, मतलब -M32, मतलब जितना है उसमें क्या करोगे माइनस के मल्टीप्लाई कर दोगे। तो माइनस अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आगे चलाएगा और ये पीछे चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब A13 इंटू A21 माइनस A11 इंटू A23। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो बाबू क्वेश्चन क्या है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब सेकंड रो एलिमेंट, इस सेकंड रो में जितने हैं बाबू सबको क्या निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है और क्या निकालना है बाबू, माइनर भी निकालना है, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट में हमको पहले डिनोट करते हैं, सेकंड रो है बाबू, मतलब दूसरा रो है बाबू, पहला एक कॉलम है, मतलब हमें निकालना है M21 भी निकालना है, M22 भी निकालना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और दूसरा रो तीसरा कॉलम। ये डिनोट किया बाबू कि माइनर निकालना है, किसका निकालना है, दूसरा रो पहला कॉलम का, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा एलिमेंट, और दूसरा रो तीसरा कॉलम। मतलब जब भी किसी का माइनर निकालना है तो उसको पहले जनरल वे एक्सप्रेस कर लेंगे ताकि हमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो माइनर किसका निकालना है, 4 का निकालना है। 4 क्या है वो, लोकेशन क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम है, सेकंड रो में क्या है, -1 है, -2 है, तो सबका लोकेशन लिखिए। अब आराम से बाबू क्या बताए थे कंसेप्ट, कि जिसका निकालना है माइनर उसको क्या करना है, उस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो 4 का निकालना है, सबसे पहले सेकंड रो एलिमेंट का निकालना है, तो सेकंड रो में सबसे पहले 4 है, तो 4 को देखोगे बाबू, तो 4 पे क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन बनाओगे। तो क्या बचा, -3 2 और 5 2, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा, 3 दूनी -6, 3 6 -6, -6 अब -10 कितना हो जाएगा वो, -16 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार बाबू कितना M22 सेकंड रो में क्या है, -1 है, तो -1 का हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो माइनर निकालना है सबसे पहले, तो माइनर क्या करोगे, वर्टिकल ड्रॉ किए, एक हॉरिजॉन्टल किए, तो वर्टिकल ड्रॉ तो क्या बचा 1 2 3 2, क्या बचा बाबू 1 2 और 3 2। इस पे क्या किया, -1 पर एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किए, 1 2 और 3 2, कितना आ जाएगा बाबू 2 × 1 2 -3 × 2 6, मतलब कितना आ जाएगा वो -4, ठीक है। उसी प्रकार M23 2 का निकालना है बाबू, तो 2 का क्या करोगे, इस पे क्या किए, वर्टिकल ड्रॉ किए, 2 का क्या किए, 2 के क्या किए, वर्टिकल ड्रॉ किए, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किए, तो बस ये क्या 1 -3 3 5, 1 -3 और 3 5, ठीक है। इसका कितने निकालोगे कितना आ जाएगा, 5 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस होगा तो 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। ये तो माइनर निकाल लिया आपने। उसी प्रकार वो प्रत्येक एलिमेंट का निकालना चाहो तो क्या करोगे, निकाल सकते हो। तो देखो बाबू माइनर तो निकाल दिए सेकंड रो का, अब को फैक्टर भी निकालना है। तो को फैक्टर बराबर आपको क्या बताया था बाबू कि CIJ बराबर होता है को फैक्टर ऑफ ith रो jth कॉलम बराबर होता है -1 के पावर i + j, और इसको क्या करेंगे MIJ, मतलब चुपचाप -1 के पावर i + j, मतलब इसका MC21 निकालना है बाबू, C21। तो क्या करोगे, -1 के पावर i + j, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा बाबू 3, इस कितना M21 इन होता है, -1 के पावर i + j इंटू MIJ, तो वही की बाबू 2, मतलब -1 के पावर 5 कितना हो जाएगा -5, -1 के पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा -5, मतलब -1 के पावर 5 कितना हो जाएगा वो -1, तो -M21, मतलब -M21 कितना है -60, मतलब कितना हो जाएगा 60। उसी प्रकार बाबू कितना C22 का निकालते हैं, दूसरा रो दूसरा कॉलम का क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो एक बात ध्यान रखिएगा बाबू कि जब भी आपको कोफैक्टर निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आपको माइनर निकाल लेना है। क्या बोले, सबसे पहले आप माइनर निकाल लीजिएगा। तो माइनर निकालिएगा तो इसमें भी -1 के पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4,
मतलब -1 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाबू। m22 मतलब जो रहेगा सेम रह जाएगा, -4 रह जाएगा। उसी प्रकार बाबू नेक्स्ट कोफैक्टर किसका निकालना है, 2 3 का निकालना था, तो C23 मतलब -1 के पावर कितना बाबू, 2 + 3 m23, तो -1 के पावर 5 कितना, -1 मतलब कितना आ जाएगा, -m23। ठीक है बाबू, -m23 कितना है, 14 मतलब कितना आएगा, -40। तो आप समझ गए होंगे बाबू माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए। तो चलिए अब हम आपको 3 गो नोट समझाने जा रहे हैं बाबू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला नोट क्या है बाबू, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसका कहने का मतलब ये है बाबू कि कोई भी डिटरमिनेंट है उसका प्रत्येक का एलिमेंट ले लिए, जैसे मान लिया पहला रो का एलिमेंट लिए तो उसका कोफैक्टर से गुना किए, दूसरा एलिमेंट लिए पहला रो का तो उससे कोफैक्टर से गुना किए, और पहला रो का तीसरा एलिमेंट लिए बाबू उसका कोफैक्टर से गुना किए, तो जो वैल्यू आएगा जोड़कर सबका वो किसके बराबर होगा, वो डिटरमिनेंट का वैल्यू के बराबर होगा। वही लिखा है बाबू कि मान लिया A11 कोई एलिमेंट ले लिए पहला रो का, इसका कोफैक्टर गुना किए, वो पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर गुना करके फिर प्लस, फिर दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर लिए, एलिमेंट लिए उसके बाद कोफैक्टर से गुना किए, उसके बाद पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट लिए उसका कोफैक्टर से गुना किए, और उसके बाद ऐड करेंगे बाबू, तो जो वैल्यू आएगा हमेशा किसका बराबर आएगा बाबू, डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ अनदर रो इज इक्वल टू 0। मान लीजिए बाबू कोई भी एलिमेंट लेते हैं, पहला रो का कोई भी एलिमेंट मैंने A11 ले लिए, तो कह रहा है बाबू कि किसी दूसरे रो कॉरस्पॉन्डिंग रो का कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो वैल्यू हमेशा आएगा जो 0 आएगा। मतलब एक देखिए, मान लीजिए A11 कोई एलिमेंट लिया पहला रो का, तो कोई भी या तो दूसरा रो का कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लीजिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब या तो A21 लीजिए नहीं तो A31 लीजिए, तो A21 लीजिएगा तो उसका कोफैक्टर प्लस इसका लीजिए A12 मतलब A22 का कोफैक्टर किए बाबू, देखो उसी प्रकार A13 लिए उसके बाद कोफैक्टर A23 का किए, तो जो वैल्यू आएगा वो ऐड करने के बाद वो 0 आएगा। मतलब इसका कहने का एक और तरीका सुनो, एक और एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे इसका A11 ले लिए एलिमेंट, उसके बाद थर्ड रो का ले लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका कोफैक्टर, इस एलिमेंट को लिए इसका कोफैक्टर लिए, इस एलिमेंट का लिए इसका कोफैक्टर लिए, और तीनों को जोड़ेंगे बाबू, ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा हमेशा डिटरमिनेंट का 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ द ऑर्डर ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा इज n then the value of the determinant formed by the replacing every element by its cofactor is delta के पावर n-1। कह रहे हैं बाबू कि मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट है उसका कितना ऑर्डर है बाबू, n है, तो प्रत्येक एलिमेंट का अगर उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कीजिएगा तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा बाबू डेल्टा के पावर n-1 हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ऑर्डर 3 रहा तो डेल्टा के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बाबू ये 3x3 है, मतलब 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो ध्यान से समझिएगा प्रत्येक का या वर्मन का अगर इसको कोफैक्टर से रिप्लेस किए, इसको भी कोफैक्टर से, इसका भी अपना कोफैक्टर से रिप्लेस किए, सबका अगर कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा बाबू वो डेल्टा का पावर 3 - 1 कितना हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू आएगा हमेशा डेल्टा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।